हेलो दोस्तों, बीबी स्टडी पॉइंट आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सोही। दोस्तों, इस टेस्ट में आपकी प्री नॉलेज को ट्रिगर करके हम इस टॉपिक के बारे में बन सकने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं और उनके फैक्ट्स हैं उनकी आपको जानकारी देंगे, ताकि आपकी जो इस टॉपिक के बारे में जानकारी है ना, वो परमानेंट हो सके। स्टार्टिंग में हम थोड़े इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी डीप नॉलेज में चलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का रेडियो कार्बन डेटिंग C14 पद्धति द्वारा निर्धारित सर्वमान्य काल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं A 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, B 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, C 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या D निश्चित नहीं हो सका। इसका राइट आंसर होगा B 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये मैप में देखते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान में ये वाला एरिया है ना, जो ये सारा सिंधु सभ्यता का एरिया है, ठीक है ना। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता भी कहा जाता था, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। इस सभ्यता को ना प्राग ऐतिहासिक काल में रखा गया। प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जिसका हमें कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता। एक और बात ध्यान रखनी है कि इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे ना, वो द्रविड़ थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है? A कांस्य युग, B नवपाषाण युग, C लोहा युग, या D पूरा पाषाण युग। अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इस सभ्यता को कौन सी सभ्यता कहा जाता है, पता ही होगा आपको। इसे कहा जाता है कांस्य युग की सभ्यता। ये एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। शहरी सभ्यता होने का जो मतलब है ना, वो ये है कि 70% से ज़्यादा लोग जो है ना, वो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में संलग्न होने चाहिए, तो उसे कहते हैं शहरी सभ्यता। तो इनका जो मेन काम था वो व्यापार और कृषि भी था। इस सभ्यता के शहरों से ना जो भी हथियार, औजार या बर्तन वगैरह मिले हैं ना, उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो कांसे के बने हुए हैं। मतलब कि इन्होंने पीतल और टीन को मिला कर ना एक उससे भी अच्छी मजबूत धातु कांसा बना ली थी। और एक मेन पॉइंट आपको जो याद रखना है वो है कि इन्हें ना लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के किसी भी स्थल से लोहे की कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुई है। लोहा युग जो है भारत में उत्तर वैदिक काल में शुरू हुआ था, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व में जाना जाता है। और चांदी का उपयोग सबसे पहले जो है इस सभ्यता वालों ने ही किया है। इसके प्रमाण इनके स्थलों से मिलते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका जरा लॉजिक लगा के ना सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है D पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में ये सभ्यता फैली हुई थी। आप जरा मैप में देखिए, इसमें जो रेड पॉइंट है ना, ये सब सिंधु सभ्यता के स्थल है। जो मेन बड़े शहर जो गिने गए हैं इसके, वो गिने गए हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाला और कालीबंगन। इस मैप में मैंने उनको टैग किया हुआ है, देख लीजिए। अगर आज के टाइम की कंट्रीज़ की बात करें तो ये सभ्यता जो है ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें कौन से स्रोतों से प्राप्त होती है? A अभिलेख, B ताम्रपत्र, C पुरातात्विक खनन, या D धार्मिक ग्रंथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा C पुरातात्विक खनन। ये पुरातात्विक खनन का मतलब होता है कि ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई करके उसके पुराने अवशेषों को खोज कर निकाल देना, ठीक है ना। तो खुदाई से काफ़ी लिखित सामग्री तो प्राप्त हुई है, पर इसकी जो लिपि है ना वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। वो एक चित्रात्मक लिपि है, तो अगर पढ़ी जाए तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस सभ्यता के बारे में हमें प्राप्त हो सकती है। इस लिपि को देख के ना आइडिया लगता है कि ये जब स्टार्ट करते थे ना, पहली लाइन राइट से लेफ़्ट स्टार्ट करते थे और दूसरी लाइन को लेफ़्ट से राइट स्टार्ट करते थे। इसी सीक्वेंस में ये लिपि लिखी जाती थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? A 1935, B 1942, C 1890, या D 1921। तो इसका राइट आंसर आप में से कई स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है D। तो ये मैप में आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो थी 1921 में हुई थी। इसमें मैंने एक टैग लगाया है, यहाँ पे हड़प्पा था, ठीक है। इसको खोजा था दयाराम साहनी जी ने, और ये जो है ना पाकिस्तान की रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे ना खोजे जाने की एक स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई सदी पहले ना लोग यहाँ से मिट्टी खोदते थे ईंटें बनाने के लिए।
तो उन्हें ना बनी बनाई ईंटें मिल जाती थी और वो समझते थे दैवी चमत्कार हो गया, भगवान ने हमें बनी बनाई ईंटें दे दी। तो ये बात जब धीरे धीरे पुरातात्विक विभाग के पास गई, उन्हें पता चला, तो उन्होंने, उस टाइम थे जॉन मार्शल, 1902 में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। उन्होंने फिर यहाँ अपॉइंट किया दयाराम साहनी जी को कि आप जाकर ढूंढिए कि यहाँ पर ये ईंटें कहाँ से निकल रही हैं और यहाँ से क्या चीज़ें पुरातात्विक प्राप्त हो रही हैं, तो यहाँ पे आप जाकर देखिए। तो दयाराम साहनी जी ने ये सारा एरिया जो है ना, इसमें छानबीन की, तो उन्हें थोड़ी सी खुदाई शुरू करते ही एक पूरे का पूरा शहर दिखना शुरू हो गया। इसका नाम रखा गया हड़प्पा। तो क्योंकि ये सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धोलावीरा या डी कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज जो थी हड़प्पा से 1 साल बाद 1922 में हुई थी और इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी जी ने। तो आप ये मैप में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है कि मोहनजोदड़ो इस जगह पे मिला था। ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी का दायां किनारा है जहाँ पे ये स्थित है ना, तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, ये भी याद रखना है आपको। और ये सिंधु सभ्यता की राजधानी भी माना जाता है, शायद ये उस टाइम की राजधानी होगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो के और भी नाम हैं, सिंध का बाग, नखलिस्तान, ये सभी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। आगे हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए वर्गाकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार या डी गोलाकार। जैसा कि आपने मैप में देख भी लिया होगा, तो थोड़ा सा आइडिया उसमें भी आपको हो गया होगा कि इसका राइट आंसर होगा सी त्रिभुजाकार। तो ये त्रिभुजाकार कैसे था, ये हम दोबारा से मैप में देखते हैं। यहाँ से देखिए, ये सबसे ऊपर से यहाँ से इस तरफ जाते हैं और यहाँ से इस तरफ जाते हैं, तो ये एक त्रिभुज सा बन जाता है ना। ये कुछ, चलो ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते, पर ऑलमोस्ट त्रिभुजाकार है, क्योंकि ज़्यादातर स्थल जो थे वो इसी के अंदर अंदर ही थे और ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैले हुए थे। इसके सबसे ज़्यादा स्थल जो है ना वो भारत में है, उसके बाद पाकिस्तान में और सबसे कम अफगानिस्तान में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? ए लोथल, बी धोलावीरा, सी कालीबंगा या डी मोहनजोदड़ो। तो बंदरगाह से आप आइडिया लगाएंगे कि बंदरगाह जो होगा वो समुद्र के किनारे ही होगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा लोथल। लोथल जो था, लोथल और सूटकोतदा, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। ये मैप में आप देखिए, मैंने यहाँ पे पहले टैग कर दिया है। आज के टाइम में ये दोनों जो शहर है ना, ये गुजरात में स्थित है और लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के भोगवा नदी है एक, उसके किनारे पर है। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव जी ने की थी। ठीक है। और लोथल से जो आपको याद रखना है ना, चावल के साक्ष्य और युगल समाधियाँ यहाँ से मिली हैं। युगल समाधियों का मतलब कपल्स को इकट्ठे ही दफनाया गया था एक ही कब्र में। आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि एक बर्तन मिला है यहाँ से जहाँ पे चलाक लोमड़ी की कहानी का चित्र अंकित है। ठीक है। और लोथल से आटा चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी छोर में स्थित स्थल कौन सा है? बिल्कुल उत्तरी छोर की बात हो रही है सिंधु सभ्यता के। ए मांडा, बी आलमगीर, सी सूत कांगेडोर या डी दाइमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ए मांडा। तो इसके लिए हमें मैप देखना पड़ेगा। ये मैप में देखिए, सबसे ऊपर जो पॉइंट है ना, ये है मांडा, कश्मीर में, ये चिनाब नदी के किनारे पर है। और जो ये आलमगीर है इस तरफ उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे पर है। ये सिंधु सभ्यता का पूर्वी छोर है। और बात करते हैं सबसे पश्चिमी छोर की, तो ये यहाँ है बलूचिस्तान में सूत कांगेडोर। ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे सबसे दक्षिणी छोर की, ये है महाराष्ट्र में दाइमाबाद, ये इस जगह पे है। और इस सभ्यता का जो फैलाव है ना, ये पूर्व से पश्चिम तो 1600 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर की तरफ जो है ये 1400 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य प्रसाधन और मनके बनाने की फैक्ट्री के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए धोलावीरा, बी हड़प्पा, सी चहुंदड़ो या डी बनावली। तो जल्दी से आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से मनके और खिलौने बनाने का सामान प्राप्त हुआ है। ये मैप में देखिए, मैंने यहाँ पे टैग किया है चहुंदड़ो। यहाँ से लिपस्टिक और काजल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान था ना, ज़्यादातर यहाँ से ही प्राप्त हुआ है।
चुहंदरों को सौंदर्य प्रसाधन के समान मनके, खिलौने, लिपस्टिक, काजल आदि के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक और चीज़ है, यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान भी मिले हैं। तो आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल भारत में किस राज्य में मिले हैं? ए हरियाणा, बी कश्मीर, सी राजस्थान या डी गुजरात? तो जल्दी से इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा गुजरात। सिंधु सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल जो है ना आज़ादी के बाद गुजरात में मिले हैं। तो 2019 तक सिंधु सभ्यता के 1500 से ज़्यादा स्थल मिल चुके हैं, जिसमें से 415 स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और 925 स्थल जो हैं वो भारत में ढूंढे जा चुके हैं। इसको आप याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता अपनी किन दो बड़ी विशेषताओं के लिए जानी जाती थी? ए नगर नियोजन व जल निकास, बी सिंचाई व्यवस्था व उन्नत कृषि, सी वर्ण व्यवस्था व ग्रामीण संस्कृति या ईंटें और आभूषण? तो आप सबको पता ही होगा आई थिंक कि इसका जो राइट आंसर है वो है ए नगर नियोजन व जल निकास। जैसा कि हम जानते ही हैं ना कि ये जो थी ये शहरी सभ्यता थी। इन्होंने जो घर बसाए हुए थे ना वो एक ग्रिड पद्धति से बसाए हुए थे, जैसे आज के सेक्टर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सड़कें समकोण पे काटती थी, बिल्कुल चौरस। और घरों की विशेषता ये थी कि जो इनका मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था ना वो मेन सड़क पे नहीं खुलता था, घर के पीछे एक गली हुआ करती थी, उस गली में खुला करता था। इसका कारण शायद ये होगा कि वो लोग अपनी प्राइवेसी को ना ज़्यादा ही अहमियत देते होंगे। ठीक है, तो एक और बात ध्यान देने वाली है कि सिर्फ एक लोथल ऐसा शहर है जिसके घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क पर खुलते थे। ठीक है, बाकी सभी जितने भी स्थल हैं सब में ये दरवाजे जो थे पीछे गली में खुला करते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जल निकास की व्यवस्था जो थी इस नगर वालों ने बहुत अच्छी की हुई थी। जो घरों का जल था नालियों से होकर एक जगह पे इकट्ठा होता था और वहाँ से एक बड़े तालाब में जाया करता था। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के शहर कितने भागों में बटे होते थे? ए 5 भागों में, बी 2 भागों में, सी 1 भाग में या डी 4 भागों में? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके जो नगर नियोजन के बारे में है ना, इसको भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 भागों में। सिंधु सभ्यता के जो शहर थे ना वो 2 भागों में बटे होते थे। एक भाग होता था ऊंचा और एक होता था नीचा। ऊंचे भाग को कहते थे दुर्ग क्षेत्र और नीचे भाग को कहते थे नगर क्षेत्र। जो ऊंचे भाग में लोग रहा करते थे ना वो होते थे पुरोहित लोग या शासक वर्ग के जो प्रतिष्ठित लोग थे ना वही रहा करते थे, और सामान्य जन जो थे वो नीचे वाले भाग में रहते थे। ऐसा करने का कारण ये हो सकता है कि ये शासक वर्ग के लोगों को उनकी सेफ्टी को प्रायोरिटी दिया करते थे कि वो लोग सबसे पहले बचने चाहिए। ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्की मिट्टी का हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ए चहुंदड़ो, बी कालीबंगा, सी बनावली या डी लोथल? तो जल्दी से इसका आंसर आप सोचेंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर होगा जो वो है बी कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब जो होता है वो आपको पहले पता होना चाहिए कि कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये मैप में आप देखेंगे मैंने कालीबंगा को यहाँ पे टैग कर दिया है। तो कालीबंगा जो है गुजरात के हनुमान जिले के घग्गर नदी के किनारे मिला है। यहाँ से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ये तो आपको पता भी होगा, शायद नहीं पता तो ध्यान से याद रखिए। और अलंकृत ईंट भी यहीं से प्राप्त हुई है। बलि प्रथा और हवन कुंड के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के हल का खिलौना सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ए बनावली, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो या डी धोलावीरा? तो इसमें आप ध्यान से पढ़िए कि मिट्टी के हल के खिलौने की बात हो रही है। मिट्टी का हल जो था ना वो तो प्राप्त हुआ था, आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ए बनावली। तो आप मैप में पहले देखिए कि बनावली किस जगह पे है। बनावली को मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है। तो मिट्टी के हल का खिलौना बनावली में मिला है, जबकि पकी हुई मिट्टी का हल जो है कालीबंगा में मिला है। बनावली पहले हरियाणा के हिसार जिले में था, अब ये नए बने जिले फतेहाबाद में है। बनावली से जौ के साक्ष्य मिले हैं, ये भी याद रखना है। और बनावली की खोज 1974 में रविंदर सिंह बिष्ट जी ने की थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस चीज़ के उत्पादन में अग्रणी थे? ठीक है, ए चावल, बी कपास, सी खजूर या डी सरसों? तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कपास। ये सिंधु सभ्यता के निवासी थे ना, सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही शुरू की थी। और ग्रीक के लोग जो थे वो यहाँ से कपास लेके जाया करते थे
वो कपास को सिंडन कहते थे, क्योंकि यहाँ से लेके जाया करते थे ना कपास, तो इसे सिंडन सभ्यता कहने लग गए वो, और वो इसे सिंडन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ बात हुई है चावल की। चावल के साक्ष्य जो हैं लोथल से प्राप्त हुए हैं, बाकी किसी स्थान से चावल के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। चावल को ये बहुत कम यूज़ करते थे। तो ये खजूर और सरसों की बात हुई है, ये उनके खाद्य पदार्थों में शामिल थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते के कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए रोपड़, बी सूरकोतड़ा, सी बनावली या डी राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए रोपड़। ये रोपड़ जो है ना, इसे आजकल रूपनगर भी कहा जाता है। ये पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ये मैप में आप इसे देख सकते हैं, इस जगह पे है। तो यहाँ से मानव के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और रोपड़ की खोज जो की थी वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने 1953 ईस्वी में की थी। ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? ए घोड़ा, बी शेर, सी हाथी या डी बैल। आप जल्दी से इसका राइट आंसर सोचेंगे कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी बैल। कुब्बड़ वाला बैल जो है इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था, क्योंकि इसका जो उत्कीर्ण है ना, ये उनकी मोहरों पर ज़्यादातर प्राप्त हुआ है। और यहाँ से ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उनके ऊपर एक ऐसे जानवर का चित्र है जिसका एक ही सींग है। जैसे यूनिकॉर्न आपने सुना होगा ना, वैसा एक जानवर है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो या डी राखीगढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप इसको। तो इसका राइट आंसर होगा सी मोहनजोदड़ो। ठीक है। ये मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से ही मिली है, और मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसके ऊपर 3 मुख वाले एक देवता का चित्र अंकित है। माना जाता है कि ये पशुपतिनाथ का चित्र है। उनके आसपास 6 जानवर हैं, जिनमें एक बाघ, एक हाथी, एक गैंडा, एक भैंसा और 2 हिरण हैं। तो उनके पास एक त्रिशूल भी रखा हुआ है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये शिव का प्रारंभिक रूप हो सकता है। सिंधु सभ्यता से ना जो और भी मूर्तियाँ मिली हैं ना, वो ज़्यादातर टेराकोटा की बनी हुई हैं। और टेराकोटा किसे कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे? ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया भी था। तो इसका जल्दी से राइट आंसर सोचेंगे, लोहा, सोना, चांदी या तांबा में से एक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए लोहा। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से अपरिचित थे। उन्होंने तांबा और टीन को मिलाकर कांसा धातु बनाना सीख लिया था। वैसे और भी धातुओं को यूज़ करते थे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, टीन, इन सब धातुओं को यूज़ करते थे। ये सोना कर्नाटक और अफ़गानिस्तान से मंगाते थे, चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से, तांबा जो है हमारे राजस्थान खेतरी से मंगाते थे और बलूचिस्तान से मंगाते थे। टीन जो है मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से आता था। चांदी का उपयोग सबसे पहले इस सभ्यता के निवासियों ने ही किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? ए चावल और ज्वार, बी गेहूँ और जौ, सी राई, सरसों और तिल, डी तरबूज, खरबूजा और खजूर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ थी ना जो, ये उनकी मुख्य फसलें थी। चावल का उपयोग तो आपको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चावल का उपयोग ये बहुत कम करते थे। चावल के साक्ष्य सिर्फ लोथल से प्राप्त हुए हैं। और ये राई, सरसों और तिल की बात हुई है, इनके साक्ष्य भी मिले हैं। और फलों में ये तरबूज, खरबूजा और खजूर के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं कि ये यूज़ किया करते थे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल कर्क रेखा पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। तो इसके ऑप्शंस हैं ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगा, सी सूरकोटड़ा या डी धोलावीरा। इसका राइट आंसर है डी धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। सबसे पहले ये मैप में हम देख लेते हैं कि धोलावीरा किस जगह पे है। तो मैंने यहाँ पे टैग कर दिया है धोलावीरा, आप देख सकते हैं। तो इसकी खोज जो है 1967-68 में जेपी जोशी जी ने की थी। इसका उत्खनन कार्य जो शुरू हुआ था ना, वो 1990-91 में रविंदर सिंह बिष्ट जी की देखरेख में शुरू हुआ था। और यहाँ से एक 3 मीटर बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर सिंधु सभ्यता की लिपि के 10 अक्षर खुदे हुए हैं। आज तक पढ़ा तो जा नहीं सका उसे, पर यह मिला यहीं से था, धोलावीरा से। और यहाँ से उन्नत जल प्रणाली का भी साक्ष्य मिला है, जैसे कुएं, तालाब वगैरह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।
तो ये जो है धोलावीरा, ये कर्क रेखा पर स्थित सिंधु सभ्यता का इकलौता शहर है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के अवशेष सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए सूरकोतदा, बी बनावली, सी रंगपुर या डी चहुंदड़ो। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर सोच के रखेंगे कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए सूरकोतदा। कई लोग इसे सूरकोतदा बोलते हैं, दोनों सेम हैं। तो इसे हम मैप में देखेंगे कि ये मैप में इसकी पोजीशन कहाँ पर है। सूरकोतदा के बारे में आप जो फैक्ट याद रखेंगे वो है कि घोड़े के अस्थि पिंजर के जो अवशेष मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। सूरकोतदा और लोथल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सूरकोतदा और लोथल सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, क्योंकि ये समुद्र के किनारे थे। और घोड़े के अवशेष की बात करें तो लोथल और कालीबंगा से भी घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और बात हुई है रंगपुर की, रंगपुर से धान की भूसी और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से जौ के साक्ष्य व मिट्टी के हल का खिलौना मिला है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुए हैं? ए मोहनजोदड़ो, बी राखीगढ़ी, सी बनावली या डी धोलावीरा। जल्दी से आप इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए मोहनजोदड़ो। सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है ना वो अन्नागार है, ये ध्यान में रखना। अन्नागार जो है 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा है। इसे सिंधु सभ्यता का आज तक मिला सबसे बड़ा भवन माना जाता है, ये ध्यान में रखेंगे आप। मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार भी मिला है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर तथा चौड़ाई 7.01 मीटर थी। और इसका उपयोग जो था ना, मोस्ट प्रोबेबली के धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे ना उस टाइम, तो उस टाइम सामूहिक स्नान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। तो यहाँ से एक स्तंभ हाल और एक सभा भवन के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, इतना भी आप याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का उत्खनन कार्य आरंभ हुआ? हमने ये स्टार्टिंग में फैक्ट्स में डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या था। तो जल्दी से इसका राइट आंसर सोचिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है बी जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे ना, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल थे। तो ये इस पद पर रहे थे 1902 से लेके 1928 तक। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य जो था ना वो इनके निर्देशन में ही शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको पता है कि दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। इस सभ्यता का सबसे पहला खोजे जाने वाला स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये एक मेमोरी चेक का क्वेश्चन है और ये इंडियन हिस्ट्री टेस्ट नंबर 4 में से लिया गया है। क्वेश्चन है, किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है? ए महावीर स्वामी, बी सिकंदर, सी सम्राट अशोक या डी महात्मा बुद्ध। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको हमारे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट नंबर 4 में मिलेगा। उसे देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वह टेस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिल सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।